everyone, welcome back to my channel The Shatabdi. So after 2 long years finally I have started my international trip, and this time is Thailand. I'm so excited because 2019 was my last trip, and after the COVID I'm again started my international trip with Thailand. So and this trip will be completely different, and if you didn't check my Thailand old video, so go and check it out. It will be there in the I button. And इस बार मैं अभी जा रही हूँ different city and province में, so I am going to share with you the experience, and definitely you'll be getting a different vibe of Thailand. And this trip I am doing solo, so there are a lot of things I want to share with you, my experience and all. And also it will be a budget trip, तो मैं आपको देने वाली हूँ क्लियर इन्फॉर्मेशन कि मैं कहाँ रह रही हूँ, accommodation से लेके फूड, ट्रांसपोर्टेशन, सो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इन दिस सीरीज़. तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचती रहे. सो गाइस, अभी मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, एंड आई गॉट माई बोर्डिंग पास एंड आई हैव डन माई सिक्योरिटी चेक एंड इमिग्रेशन. अभी मैं बहुत थक गई हूँ, सो आई एम गोइंग टू ग्रैब ए कॉफ़ी एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू यू रिगार्डिंग द प्रोसेस, लाइक अभी क्या प्रोसेस है यहाँ पे, चेकिंग एंड सिक्योरिटी, एंड उसके बाद क्या क्या इमिग्रेशन वाले पूछ रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द करेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. मैं आपको सब बताने वाली हूँ थोड़ी देर में, सो बने रहिए. सो गाइज, आई जस्ट फाउंड सम क्वाइट प्लेस हियर. मैं कॉफ़ी भी पी चुकी हूँ, मेरी इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ी देर में मेरी बोर्डिंग शुरू होने वाली है. सो इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था. दे डिडंट आस्क मच, जस्ट आस्क लाइक यू नो व्हाट पर्पस यू आर ट्रैवलिंग. सो आई जस्ट सेड वेकेशन. दे सेड ओके, एंड दे जस्ट चेक माई डॉक्यूमेंटेशन, माई पासपोर्ट, माई इंश्योरेंस एंड थाई पास. सो बाकी सब ठीक था. तो अभी यू नो दैट लाइक यू नो कोविड के बाद देर आर लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आर देयर इन एवरी कंट्री, राइट? So in Thailand also having some certain rules and regulations. So I'm going to discuss with you like what is the current process and like आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करनी होगी अगर नेक्स्ट जून या जुलाई में आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं. तो यू हैव टू चेक द लाइक थाई गवर्नमेंट वेबसाइट. बट करेंट रूल्स रेगुलेशन जो है वो आपको मैं बताने वाली हूँ. तो अभी मैं जो करेंटली मैंने लिया है थाई पास, जो आपको थाई गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट यू हैव टू बाय योर टिकट. सो आपको टिकट नंबर दिखाना पड़ता है, वहाँ पे एंटर करना पड़ता है. देन यू हैव टू परचेज द इंश्योरेंस विच इज़ मस्ट. तो इंश्योरेंस के लिए आप देयर इज़ टू ऑप्शन. इधर यू कैन परचेज द इंश्योरेंस फ्रॉम थाई गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके आप वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं. सो यू हैव टू परचेज लाइक $10,000 का इंश्योरेंस, एंड वो अराउंड पड़ता है 650 बात, जो लाइक 1300 to 1400 इंडियन रुपीज़ होता है. और अगर आप इंडिया के इंश्योरेंस खरीदना चाहते हो दैन वो भी हो सकता है, वो भी मतलब चल जाता है. दैन आप 400-500 में आप कोई भी इंश्योरेंस खरीद के आप जा सकते हो. एंड प्लस यू हैव टू कैरी योर रिटर्न टिकट, वो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है. एंड प्लस अगर आपके पास आपने ऑलरेडी एकोमोडेशन बुक कर चुके हो, अपना होटल वगैरह बुक कर चुके हो, देन इट इज़ गुड. अगर आपने नहीं किया है देन आप अपना एड्रेस वहाँ पे लाइक नो शो कर सकते हो. एंड अभी करेंटली यही प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है. और यहाँ पे भी एयरपोर्ट में मुझे कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगे नहीं, बस मुझे पूछा गया कि आप वैक्सीनेटेड हो तो वैक्सीनेशन के लिए दिखाइए, तो मैंने दिखा दिया ऑलरेडी. एंड अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो उसके लिए डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन है, वो आपको शायद वहाँ पे जाके 5 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ता है एंड ऑल. तो एंड उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है, आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे वेबसाइट में सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है. सो करेंटली इमिग्रेशन और यहाँ पे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है मुझसे, बस डॉक्यूमेंटेशन मांगा. जो थाई पास था, थाई पास का रजिस्टर नंबर मैंने दिखा दिया है. फिर मेरे पास कोविड की रिपोर्ट्स थे, कोविड की रिपोर्ट्स दिखा दिया. मैंने फ़्लाइट टिकट दिखा दिया, रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखा दिया, और बाकी कुछ पूछा नहीं उन्होंने. तो अभी थोड़ा देर में अभी बोर्डिंग शुरू होने वाली है. राइट नाउ इज़ 10:30. तो मेरे पास अभी 1 घंटा है ऑलरेडी. सो अभी एयरपोर्ट बहुत ही खाली है, क्राउड ज़्यादा नहीं है. सो लेट मी शो यू अराउंड. पूरा खाली है एयरपोर्ट. जस्ट ऐसा लग रहा है मैं ही हूँ. इस टाइम में तो नहीं है, बट थोड़ा देर पहले था थोड़ा बहुत क्राउड. थैंक यू. आई एम सो एक्साइटेड. back a year ago.
Finally, Thailand. I'm so excited, guys. थाई एयरवेज की इस फ्लाइट में आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ कंफर्ट का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। आपको ब्लैंकेट एंड पिलो भी मिलते हैं और वेज एंड नॉन वेज फूड भी मिलते हैं। Thank you ทุกท่านขอบคุณครับ सारे खा थैंक यू। So guys, I have landed Swarnavumai airport. अभी मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन प्रोसेस की तरफ एंड दिस टाइम आई हैड बुक थाई एयरवेज। थाई एयरवेज काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट था, लाइक यू नो उसमें आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिलेंगे, लाइक मील इंक्लूड होती है, दे हैव एनफ लेग रूम, बड़ी सीट होती है, उसके बाद आपको वहाँ पे पिलो ब्लैंकेट वो भी प्रोवाइड किया जाता है एंड दे हैव ए स्क्रीन, सो आप वहाँ पे एंटरटेनमेंट का कुछ भी देख सकते हो, तो यू डोंट गेट बोर्ड। तो अभी मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन प्रोसेस की तरफ एंड आपको बताती हूँ यहाँ पे इमिग्रेशन कैसा था और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया। सो मैं अभी जल्दी बात करती हूँ आपसे एंड दिखाती हूँ आपको स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। सो गाइस, अभी मैं फूड कोर्ट पे हूँ एंड आई जस्ट ऑर्डर दिस एग फ्राइड राइस 45 बात में। तो अच्छा लग रहा है खा के, इट्स लाइक टेस्ट इज क्वाइट गुड। It's really tasty. फूड कोर्ट काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आपको लाइक यू नो लोकल स्ट्रीट फूड जो भी बैंकॉक और थाईलैंड का लोकल स्ट्रीट फूड है यहाँ पे मिल जाएंगी एंड डेजर्ट, बहुत सारे डिफरेंट फूड यहाँ पे अवेलेबल है। सो गाइस, आई एम टेकिंग ए ट्रांजिट फ्रॉम बैंकॉक टू चिंग माई। तो यहाँ पे आपको लिफ्ट से ऊपर आना पड़ेगा एंड ऊपर आती है आपको यहाँ पे बोर्ड दिखेगी एंड यू हैव टू गो स्ट्रेट एंड देयर इज अ चेक इन काउंटर। सो आई एम गोइंग फॉर अ चेक इन राइट नाउ, देन आफ्टर चेक इन आई विल टॉक टू यू। सो गाइस, राइट नाउ आई एम इन द क्यू। अभी मैं थाई स्माइल बुक की हूँ चिंग माई के लिए एंड देयर इज अ ह्यूज क्यू एट दिस मोमेंट। So actually for Bangkok to Chiang Mai, you can there are several options. You can take bus, you can take train, even you can drive by yourself. So if you take a bus or train, it will take generally 10 to 12 hours, and cost is also pretty cheap, like 500-600 baht you will take. And every 1 or 2 hour you'll be getting a bus or train, and you can do an overnight trip also. Like there is a facilities there, you can just take a bus for overnight from Bangkok to Chiang Mai or probably train. But अगर आपके पास टाइम नहीं है and you want to go in a very short period, तो 1 घंटा 30 मिनट में आपको चिंग माई पहुंचा देगा बैंकॉक से। यू कैन टेक ए फ्लाइट एंड सो मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे आज ही चिंग माई जाना था, तो आई हैव चूजन द फ्लाइट ऑप्शन। प्रॉब्ली आने के टाइम आई विल ट्राई टू कैच ए बस और ट्रेन एंड आई विल शेयर द एक्सपीरियंस विद यू। सो अभी मैं जा रही हूँ चेक इन के लिए, सो आफ्टर दैट आई विल टॉक टू यू। सो गाइस, अभी तक प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था एंड इमिग्रेशन भी काफ़ी प्रोसेस स्मूथ था। यहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं था, लाइक वो लोग जस्ट डॉक्यूमेंट पूछे इंडिया में, लाइक थाई पास और इंश्योरेंस कॉपी एंड कोविड वैक्सीनेशन देखे एंड टिकट पूछे, तो वो तो नॉर्मल सब
के मतलब दिखा दिया मैंने। और यहाँ पे आने के बाद भी ज़्यादा कुछ पूछे नहीं, जस्ट टू चेक माई डॉक्यूमेंटेशन अगेन एंड दिस एरिया आई सेड गुड टू गो। एंड यहाँ पे लाइक वीज़ा ऑन अराइवल के लिए 2 प्रोसेस है। आपको अगर एक्सप्रेस एंट्री चाहिए तो 2200 बात आप पे कर सकते हैं एंड उसके लिए अलग लाइन लगी हुई है। और अगर आपको नॉर्मल वीज़ा चाहिए तो 2000 बात आप पे करके आ सकते हो। एंड अभी तक तो यही डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। प्रॉब्ली कमिंग डेज़ और कमिंग मंथ वो प्रोसेस भी चेंज हो सकता है, तो आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी थाई वेबसाइट में। एंड अभी मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, मेरी फ़्लाइट अभी है आधे घंटे में। एंड चिंग माई पहुँच के फिर आपको बात करते हैं आपसे और दिखाते हैं चिंग माई का व्यू। सो गाइस, अभी मैं चिंग माई पहुँच चुकी हूँ, आई हैव लैंडेड। अभी मैं यहाँ से एयरपोर्ट से निकल के जाऊँगी होटल पे चेक इन करने के लिए। सो स्टे ट्यून एंड मैं आपसे बात करती हूँ, होटल दिखाती हूँ कहाँ पे चेक इन कर रही हूँ। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट टू शेयर विद यू, सो स्टे ट्यून। सो गाइस, अभी मैं एयरपोर्ट से निकल चुकी हूँ एंड मेरे पीछे आप देख पा रहे हो वो एयरपोर्ट का गेट है। और अभी मैं बाहर हूँ पार्किंग एरिया में और देख रही हूँ कोई टैक्सी मिले तो मैं टैक्सी से अपने होटल जाऊँगी जहाँ पे मैंने बुक किया है। और अभी बाहर बहुत ह्यूमिड है, बहुत हॉट टेम्परेचर है, बट फिर भी वेदर अच्छा है, बारिश ना हो बस इतना ही उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारा प्लान है आज का। आई डोंट वांट कि मेरा सारे प्लान पोस्टपोन हो जाए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड दिखाते हैं आपको यहाँ पे टैक्सी और क्या मिल रही है मुझे जाने के लिए होटल। सो स्टे ट्यून। सो गाइस, जब एयरपोर्ट से हम निकले तो मैं ग्रैब और बोल्ट चेक कर रही थी कि मुझे कोई टैक्सी मिल जाए, बट तभी तुरंत ही सॉन्गथाओ दिख गया था। तो सॉन्गथाओ देख के मैं बहुत खुश हो गई थी कि हाँ चलो सॉन्गथाओ मिल गया तो चलते हैं। और उसने जब पूछा मुझसे तो मैंने उसने बोला कि 100 बात, तो मुझे लगा कि पूरा सॉन्गथाओ मेरे लिए है। तो आई डिडंट से एनीथिंग, ठीक है, मैं ओके करके चली गई। उसके बाद देखिए वो पैसेंजर लेने लगा। देन आई आस्किंग व्हाई यू आस्किंग मी 100 बात और 30 बात इज पर पर्सन, राइट? सो देन उनके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है यू जस्ट पे 50 बात। देन आई पे ओनली 50 बात एंड आई जस्ट केम टू माई होटल। तो अभी मैं चेक इन कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ होटल का हाउ इज द होटल लुक लाइक। सो दिस इज द होटल आई एम गोइंग टू चेक इन। सो लेट्स गो इनसाइड। वाओ, the hotel is so nice, the entrance is so cute. So guys, I have checked into this hotel. मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का रूम कैसा है। So I'll give you a quick room tour. तो ये मेरा बेड है और काफ़ी अच्छा है, वुडन वहाँ पे पेंटिंग भी है, कवर्ड एंड oh my god, okay. So the bathroom is pretty clean. Okay, let me get the view. Okay, so here is a small sitting area. I like the chair. Oh my god, it's cute. And here there's a sink and I think so cloth hanger, and you will be getting the outside view. So this is a basic room and I have paid for this around 800 baht per night. So ठीक है, kind of सिटी के पास है। तो अभी थोड़ा फ्रेशन अप हो जाती हूँ एंड उसके बाद निकलती हूँ बाहर एंड आपको दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून। I move on each and every day.